शिबू, तुम्हें पता है राजा महाबली बहुत ताकतवर और दानी थे। विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 डग जमीन मांगी और महान राजा बलि ने पहले कदम में सारी धरती, दूसरे कदम में स्वर्ग लोक दे दिया और जब तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं बचा तो वचन पूरा करने के लिए अपना सर वामन के पैर के नीचे रख दिया। ऐसा करते ही राजा पाताल लोक में समा जाते हैं, लेकिन पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से एक इच्छा पूछी जाती है। महाबली विष्णु जी से मांगते हैं कि हर साल धरती में ओणम का त्योहार उनकी याद में मनाया जाए और इस दिन धरती में आने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सके। शिबू अम्मा की गोद में सर रखकर इस कहानी को 5वीं बार सुन रहा था। उसे यकीन होने लगा था अगर उसके घर की फूलों की रंगोली सबसे अच्छी रही तो राजा बलि उसके घर जरूर आएंगे और फिर वो उनसे कुछ भी मांग लेगा। वो तो दानी है ना, बच्चों को थोड़ी ही मना करेंगे। उसने लंबी चौड़ी खिलौनों की लिस्ट बना ली थी मन ही मन। ओणम का त्योहार शुरू होने में 3 दिन रह गए थे। खेतों में धान की फसल भी कट गई थी। शिबू अपने अच्चन के साथ फूलों की टोकरी लेकर उत्सव स्थल में जाने के लिए सुबह से तैयार हो गया। उसने कहा, अच्चन, सारे सुंदर फूल तो हमारे पास ही हैं, तो फिर राजा बलि पहले हमसे ही मिलने आएंगे ना? अच्चन को उसके मासूम प्रश्न पर हंसी आ गई, लेकिन वह उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे और उन्होंने कहा, वो हमारे पास जरूर आएंगे, लेकिन तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? वो तो भेष बदल कर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। शिबू सोच में पड़ गया, अगर मैं उन्हें नहीं पहचान पाया तो? अम्मा ने तो कहानी में बताया ही नहीं, वो दिखते कैसे हैं? शिबू के मन में उधेड़-बुन चलने लगी। उसने देखा पास ही किसी ने चिड़ियों को दाने डाले हैं और थोड़ी ही देर में बहुत सारी चिड़िया वह दाने चुगने आ गई। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। अम्मा से पूछता हूँ राजा बलि को क्या खाना पसंद है और कैसी फूलों की रंगोली उन्हें सबसे अच्छी लगती है। उसने गांव के पास एक पुराने मंदिर को देखा था जहाँ पहले भगवान विष्णु की पूजा होती थी, लेकिन अब खंडहर ही रह गया था और शिबू और उसके दोस्त अक्सर वहाँ खेलने जाते थे। उसने सोचा, कहानी के अनुसार भगवान विष्णु से मिलने तो जरूर आएंगे, वही उनकी प्रतीक्षा करूंगा। शिबू और उसके दोस्त मंदिर की साफ सफाई में लग गए। मिट्टी से लीप पोत कर मंदिर के चबूतरे, मूर्ति, दरवाजे सभी को फिर से नया जीवन दे दिया। अम्मा से पुक्कालम बनाना तो सीखा ही था और रोज कोलम भी देता था साथ में। शिबू फटाफट अपने घर से कोलम की कटोरी उठा लाया और मंदिर के द्वार को सुंदर चावल की रंगोली से सजा दिया। अगले ही दिन से त्योहार शुरू होने वाला था। राजा बलि को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन तक रोज उसने फूलों की रंगोली सजाई। खाने की जो भी चीज बनती वो अपने हिस्से का बचाकर उनके लिए केले के पत्ते में सजाकर रख देता, चावल की रंगोली डालता और फिर अपने अच्चन के साथ फूल बेचने मंदिर चला जाता। इस सिलसिले ने उस रास्ते जाने वाले सभी लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। जब शाम को वह मंदिर में दिया जलाने आता तो वहाँ कभी कुछ खाने की सामग्री और पैसे मंदिर के अंदर उसे मिलते और उसकी बनाई हुई रंगोली पर पांव के निशान मिलते। उसे लगा जरूर राजा बलि ये पैसे उसके खिलौने खरीदने के लिए रख कर जाते हैं। वो चढ़ाया हुआ फल और चावल जरूरतमंदों को दे देता। ओणम के त्योहार का 10वां दिन आ गया। उसने चढ़े हुए पैसों से मंदिर को दीपों और फूलों से सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर में जो भी ओणम सद्या बना वो केले के पत्ते में सजाकर आज मंदिर में ही बैठा रहा, क्योंकि अम्मा की कहानी के अनुसार आज के दिन ही राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आने वाले थे। उसने देखा उसके गांव के कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। शिबू ने सोचा, इनमें से तो कोई राजा बलि नहीं है। एक एक करके लोग आते रहे और शाम तक उपहारों, अनाजों और पैसों का ढेर लग गया। शाम को शिबू के अम्मा अच्चन उसे ढूंढते हुए आए तो देखा शिबू अभी भी मायूस है। दोनों आश्चर्यचकित थे। केवल कहानी पर भरोसा करके उसने इस खंडहर को नया जीवन दे दिया था। उन्होंने शिबू के सर पर हाथ फेरकर कहा, पता है शिबू, ये हमारा भरोसा ही है जो हमें साहस देता है और सही काम करने की प्रेरणा देता है।
लेकिन अच्चन, राजा बलि तो आए ही नहीं। तभी दूसरे छोर से गाड़ियों की हेडलाइट से आती हुई रोशनी दिखती है। एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला मंदिर के सामने जमा हो जाता है। प्रदेश के मुखिया शिबू की तरफ अकेले आने लगते हैं। शिबू असमंजस में पड़ जाता है। अच्चन, ये कौन है? अरे बेटा, ये हमारे प्रदेश के राजा हैं। हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और अपनी प्रजा से बहुत प्यार भी करते हैं। शिबू अच्चन की बात सुनकर मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथों में फूल लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी उसके पास पहुंचे, वो फूलों की वर्षा कर उनसे बोला, मुझे पता था राजा महाबली, आप जरूर आएंगे। मुख्यमंत्री जी को समझने में देर नहीं लगी, वह छोटा बच्चा उन्हें क्या समझ रहा है। उन्होंने भी शिबू से बोला, बेटा, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से। तुमने 9 दिन बिना रुके यहाँ के लोगों की मदद की। बोलो बेटा, मुझसे क्या चाहते हो? शिबू बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उन्हें एकटक देखे जा रहा था। उसने तपाक से कहा, क्या आप हर साल इस मंदिर में मुझसे मिलने आएंगे? हाँ, जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरी तरह ही अपने गांव और देश की सेवा करनी पड़ेगी। शिबू उछलकर बोला, जी मैं जरूर आपके जैसा बनने की कोशिश करूंगा। प्रदेश के राजा ने शिबू को गले लगा लिया और कहा, इतने दिन बाद आ रहा हूँ, खिलाओगे नहीं अपने हाथों से?